अब लो काय सांगाल सतन भाऊ आज गौरव यात्रा काढण्यात आली कशा संदर्भात ही यात्रा होती आणि ही यात्रा कुठून सुरू झाली कुठे सुरू झाली काय सांगाल? असं आहे की आमचे काँग्रेसचे नेता माननीय मुझफ्फर हुसेन साहेबांच्या आदेशानुसार आणि मीरा भाईंदर शहरचे आमचे अध्यक्ष प्रमोद सावंत साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आज हा मीरा गावठण महाजनवाडी या विभागामध्ये माझ्या जनसंपर्क कार्यालयाच्या मधून ते पूर्ण मीरा गावठण परिसरामध्ये ही यात्रा काढण्यात आलेली आहे. इथून नंतर मीरा भाईंदर शहरामध्ये अजून तुमची यात्रा असणार आहे? हो, आमचा हे प्रभाग 14 म्हणजे जे 4 नगरसेवकाची प्रभाग असल्यामुळे काशीमीरा दिनांक 13 शिवाजीच्या पुतळ्यापर्यंत ते काशीगाव माशाचा पाडा व डोंगरी या परिसरापर्यंत आम्ही हा 13 तारीखला काढणार आहोत. यात्रा निकालने की वजह क्या रही? हे देश को संदेश देना चाहते कि जो जिन्होंने देश के लिए कुछ काम नहीं किया, इसका कोई बलिदान का किसी का ही नहीं होने के बावजूद भी आज जनता के सामने घर घर में झंडा का बांटने का जो कार्य चालू है, तो हम लोग को एक हंसी की बात हो गई. जिन्होंने आरएसएस वाले लोगों ने, उनके बीजेपी के लोगों ने कभी झंडा माना ही नहीं था. आज ये लोगों ने झंडा का कम से कम हमें खुशी इस बात की है कि हमारे देश का जिन्होंने 1947 में जो आज़ाद किया, उस आज़ादों में जो झंडा हमारे महात्मा गांधी जी ने जो दिया था, वो गांधी जी का महान कार्य आज जो लोग नहीं बोलने वाले, उन्होंने झंडा जो आज फड़काने का जो काम करना चालू किया है, तो मैं उनका बहुत आभार मानता हूँ. उसका उत्तर देने के लिए आज हम लोग ये रैली निकाला हुआ है. और काय सांगाल सर तुमचं नाव काय आणि तुमचं नाव काय आणि आज जे गौरव यात्रा आझादी गौरव यात्रा काढली होती त्या संदर्भात तुम्ही काय सांगाल आणि काय सांगाल तुम्ही? नमस्कार, मी सिद्धेश प्रकाश राणे, जिल्हाध्यक्ष मीरा भाईंदर युवक काँग्रेस. आज आपण मीरा भाईंदरमध्ये आझादी गौरव यात्रा जी काढली, आज मीरागावपासून आज त्या आझाद गौरव यात्रेची सुरुवात झाली. ही यात्रा काढण्यामागचा उद्देश हाच आहे की आज जे देशामध्ये भाजप सरकार आहे, हे आज कुठेतरी महागाईकडनं, बेरोजगारीकडनं किंवा सगळ्या गोष्टींकडनं लक्ष हटवून देण्यासाठी यांचा एक नेहमीची ठरलेली स्ट्रॅटेजी आहे की सामान्य नागरिकांना एखादा इव्हेंट द्या. हर घर तिरंगा नावाची त्यांनी एक इव्हेंट बाजी चालू केली आहे. पण त्या भाजपाला आणि संपूर्ण लोकांना कळवलं, खास करून RSS, ही तीच RSS आहे ज्यांनी स्वातंत्र्याच्या 1947ला आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं, परंतु 2002पर्यंत या लोकांनी स्वतःच्या मुख्यालयावरती तिरंगा फडकावला नाही. आणि हीच लोक आज आपल्याला सांगतायत की हर घर तिरंगा. सो ह्या लोकांना आपल्याला हेच सांगायचं की तुम्ही तिरंग्याचा सन्मान आज कदाचित चालू केला असेल सत्ता मिळवण्यासाठी, पण आम्ही तिरंग्याचा सन्मान स्वातंत्र्यापासून करतो. त्याच्यामुळे आम्हाला ह्या इव्हेंटबाजीमध्ये तुम्ही अडकवू नका. देशाचे मूळ प्रश्न आहेत त्याच्यावरती सुद्धा बोला. महागाई आहे, बेरोजगारी आहे, जनता त्रस्त आहे, त्याच्यावर सुद्धा बोला. त्याच्यामुळे हाच आमचा विषय होता. आणि तिरंग्याचा सन्मान हा आहेच प्रत्येक भारतीयाचा. हे आज तर घडत नाही आहे ना की आज कोणी आपण तिरंगा घेऊन जातो आहे. आपण लहानपणापासून शाळेपासून घरामध्ये, म्हणजे एक सामान्य रिक्षा चालकसुद्धा त्याच्या रिक्षावरती तिरंगा लावतो कोणी न सांगता. हे देशप्रेम प्रत्येकाच्या मनामध्ये आधीपासून आहे. हे कोणीतरी सांगावं आणि आम्ही करावा हा भाग नाही. देशप्रेम प्रत्येकाच्या मनात आधीपासूनच आहे.
युवकांना काय संदेश द्याल स्वातंत्र्य दिनानिमित्त? स्वातंत्र्य दिनानिमित्त युवकांना मी हाच संदेश देईन की आज देशाच्या 75व्या स्वातंत्र्यानिमित्त कुठेतरी तरुणांची धर्मांध लोकही दिशाभूल करत आहेत, तुमच्या घरी येत आहेत, घरी येऊन वेगवेगळे असे पॅकेट वाटतात, स्वतःची जाहिरात करतायत आणि वाकडे तिकडे कुठेतरी तिरंगा देत आहेत. ह्या लोकांना, या तरुणांना मी हेच सांगेन की ह्या तरुणांनी हे जे तुमच्या घरात RSSवाले BJPवाले येतात त्यांना एकच प्रश्न विचारायचा आहे, जास्त नाही, फक्त एकच प्रश्न विचारायचा आहे की ह्या स्वातंत्र्यामध्ये तुमचं RSSचं भाजपचं योगदान काय. त्याचं ते लोकांनी जर उत्तर दिलं तर मुळात हे लोक उत्तर देऊच शकणार नाहीत, 5 मिनिटात तुमच्या घरातून पसार होणार आहेत. त्याच्यामुळे आपण देशाचं जे प्रेम आहे हे देशप्रेम तुमच्या आमच्या मनात आहे, हे देशप्रेमचा इव्हेंट आहे, तो ह्या लोकांनी इव्हेंट करून मूळ प्रश्नाला बगल देण्याचं काम करतात. पण तुम्ही आम्ही जेव्हा तुमच्या घरात हे भाजपवाले RSSवाले येणार तेव्हा बेरोजगारीचं काय झालं, महागाईचं काय झालं, पेट्रोलचा भाव एवढा का वाढला, हे प्रश्न आपण विचारायला. नहीं सोचने का भारत माता की, भारत माता की. माता की वंदे इन्किलाब. आजपासून 75 वर्षांपूर्वी ह्याच सगळ्या घोषणांनी भारताचा प्रत्येक रस्ता, प्रत्येक गल्ली आणि प्रत्येक घर दुमदुमून गेलं होतं. कारण त्या काळात तत्कालीन क्रांतिकारक काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि अनेक दिग्गज देशभक्तांनी एकजुटीने भारताला स्वतंत्र केलं होतं. आज भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्ताने आपण पुन्हा एकदा देशभरामध्ये हेच नारे, हाच तिरंगा घेऊन जात आहोत. पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या नेतृत्वात, काँग्रेस पक्षाच्या वतीने संपूर्ण भारत देशामध्ये प्रत्येक तालुक्यात, प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक राज्यात 75 किलोमीटर लांब चालण्याची पदयात्रा, आझादी गौरव पदयात्रा तयार होत आहे. देशोदेशी लोक चालत आहेत. मीरा भाईंदरमध्ये आम्हा सगळ्यांचे आदरणीय नेते मुझफ्फर हुसैन साहेबांच्या नेतृत्वात जिल्हाध्यक्ष प्रमोद सावंत यांच्या समोर आणि आमचे निरीक्षक आनंदसिंहजी यांच्या मार्गदर्शनात संपूर्ण काँग्रेस परिवार आणि मीरा भाईंदरचे सगळे रहिवासी आजादी गौरव यात्रेमध्ये सहभागी होत आहेत. आज देश 75वीं सालगिरह जब मनाने जा रहा है, तब हम सभी के सामने इस आजादी का क्या मतलब है, ये सवाल पैदा होता है. आज हमारे आसपास काफी लोग हैं जो इन 75 सालों में क्या सच में खुश है. आज इस अमृत काल में देश में जो केंद्र की सरकार है, क्या वो सही मायने में लोकतंत्र का सम्मान करती है या नहीं, ये सवाल हम सभी को पूछना होगा. हमें पूछना होगा कि आज देश 75 साल आजाद हो चुका है. देश में इसरो बना, देश में IIT बना. पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस देश में नींव दी. ऐसे कहा जाता है कि पूरे दुनिया में ब्रिटिशों के राज में काफी देश थे, काफी भूभाग थे, और ये सारे देश हमारे ही स्वतंत्रता काल के आसपास आजाद हुए. लेकिन उनकी आजादी ने उन्हें क्या दिया, उनकी आजादी ने हमें क्या दिया. शायद उनकी आजादी ने उन्हें कई सारे देशभक्त दिए होंगे, हमारी आजादी ने हमें एक आजाद देश दिया. और ये देश आदरणीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू इनकी नींव रखी हुई है, महात्मा गांधी जी की नींव रखी हुई है. और इन सभी ठोस परंपराओं के साथ जब हम नाम लेते हैं,
लाल बहादुर शास्त्री जी हो, इंदिरा गांधी जी हो या देश के कितने भी प्रधानमंत्री हो, उन सभी ने इस देश के लोकतंत्र को बचाए रखने की पुरजोर कोशिश की। लेकिन पिछले 8 साल हमारे भारत देश को जो प्रधानमंत्री के स्वरूप मिले हैं, क्या वो आम लोगों की सुनते हैं? तो उसका जवाब नहीं है। वो केवल उद्योगपतियों की सुनते हैं, वो केवल महंगाई बढ़ाना जानते हैं, वो केवल 35 रुपए पेट्रोल का वादा करते हैं, लेकिन असल में आप सभी के जेबों से जीएसटी काटते हैं। अरे यहाँ तक कि 2020 में हमारे देश में केवल खादी का तिरंगा बनता था। खादी हमारे देश का अभिमान था, लेकिन उनके चंद उद्योगपति मित्रों को, जो कि रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर देश में पॉलिस्टर के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, मुकेश अंबानी, ये नाम आप सभी ने सुना होगा। रिलायंस इंफ्रा इनकी कंपनी, जो देश में सबसे बड़ी पॉलिस्टर मैन्युफैक्चर कंपनी है। दोस्तों, आप सभी को आश्चर्यचकित साबित होंगे कि 30 दिसंबर 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार देश के तिरंगे को कंपनी मेड, पॉलिस्टर मेड बनाने के लिए एक नया कानून लाया, जो कानून केवल मुकेश अंबानी का फायदा पहुंचाता है। ये हमारा भारत देश है, जहां घर घर कपड़ों का तिरंगा फहराया गया है। ये हमारा भारत देश है, जहां मैंने, आपने, हम सभी ने स्कूलों में झंडा लहराया है। लेकिन ये हमें कहते हैं कि हर घर तिरंगा पहली बार हो रहा है। वो झूठ कहते हैं, क्योंकि मेरे साथी जो यहाँ आसपास हैं, वो गवाह है कि इन्होंने बचपन से झंडा फहराया है। और ये कहता कौन है? जिन्होंने अपनी मातृ संस्था आरएसएस के मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। हाल ही में वो कहते हैं कि देश का कानून वैसा था। लेकिन यहाँ पर 60 की उम्र के काफी बुजुर्ग लोग मेरे सामने हैं। आप ही बताइए, क्या आपने 15 अगस्त, 26 जनवरी अपने स्कूलों में, घरों में, गांवों में कभी झंडा फहराया कि नहीं फहराया? क्या आपने अपने देश में पिछले 70 साल में राष्ट्रगान का गान स्कूलों में झंडे के साथ किया या नहीं किया? अगर देश का 60 साल का बुजुर्ग कहता है कि हाँ, देश के हर कोने में हमने झंडा फहराया है, तो आरएसएस झूठ कहता है कि उनको कानून ने रोका था कि वो झंडा नहीं फहरा सकते। आज हम मीरा भाईंदर में मीरा गाउठन के साथ शुरू हो रहे हैं 75 किलोमीटर आजादी गौरव यात्रा में, और यात्रा हर दिन बढ़ती जाएगी। बस नारा एक ही होगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मुझे यहाँ 2 शब्द बोलने के लिए दिया, उसके लिए धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब, जय जवान। 15 अगस्त तक पूरे देश में निकाली जाने वाली है और कल से उसकी शुरुआत हो गई है। उसी क्रम में महाराष्ट्र के हर जिले में हर कांग्रेस कमेटी को 75 किलोमीटर की यात्रा निकालनी है। दोस्तों, इस देश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आजादी के लिए लोगों ने अपना खून दिया है। नेहरू जी हो, गांधी जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, ऐसे हजारों लोगों का इतिहास है कांग्रेस का, जिन्होंने अपने खून से, अपने पसीने से इस देश को आजादी दिलाई है और इस देश को इस मुकाम पर पहुंचाया है कि हम बड़े मान सम्मान और इज्जत के साथ अपने देश का नाम विदेशों में लेते हैं। दोस्तों, ये आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। जो आज नेहरू जी के नाम पर
और कांग्रेस के नाम पर एक भ्रमित, एक सुनियोजित तरीके से एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। दोस्तों, उस जवाहरलाल नेहरू जी का, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन में की और जब वो यहाँ आए गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने स्वतंत्रता लड़ाई में अपना योगदान देने की बात कही। जब उन्होंने पहली बार खादी पहनी, दोस्तों उस खादी से उनके जो गर्दन के स्किन थे, जो चमड़ी थी, वो छिल गई थी, जिसे देखकर उनके पिताजी ने गांधी जी को कहा कि ये आपके साथ है, लेकिन इसे अपना ध्यान रखने के लिए बोलिए। दोस्तों, जो 10 साल से लगभग ज्यादा दिन जेल में गुजारे, जो इतने रईस थे कि उनके घर के हर दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी रहती थी कि जवाहरलाल जी किस दरवाजे से निकलेंगे और कॉलेज जाएंगे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान किया। एक कहानी बनाकर उन्हें देश के लिए, देश के सामने, देश के लोगों के सामने इस तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे देश को आजादी 2014 के बाद ही मिली है। दोस्तों, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे युवाओं को, नई पीढ़ी को ये समझना होगा कि देश के इतिहास में, देश के स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान किसका है, किसने लाठियां खाई, कौन जेल गया। आज जो सत्ताधारी लोग हैं, उनसे आपको पूछना पड़ेगा कि आप अपना एक नेता बताइए, एक नेता जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया हो, जो जेल गए हो। इनके नेता ऐसे हैं जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध में सेना की भर्ती करा रहे थे। दोस्तों, आज भारत जोड़ो गौरव यात्रा जो चल रही है, इस तिरंगे को इन्होंने अपशगुन कहा था। 3 कलर वाला ये तिरंगा अपशगुन है देश के लिए, इस तरह के वक्तव्य किए गए थे आरएसएस द्वारा, और इसके प्रमाण उनके किताबों में है जो उन्होंने खुद लिखे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट लोगों को दे रहे हैं। साथियों, हम सबको मिलकर इस तिरंगे का एक इतिहास है, इस तिरंगे का, इस देश का एक इतिहास है, उसके इज्जत को, उसके मान सम्मान को, उसके गौरव को हम सबको बचा के रखना है और हमें इसे आगे लेकर जाना है। आज देश शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में जहां तक पहुंचा था पिछले 8 साल में, उसको पीछे लाने की कोशिश की गई है। ये एक विजनरी लीडर जवाहरलाल नेहरू जी का स्वप्न था, जिन्होंने आजादी के बाद इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, आज वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और भारत विश्व में सबसे बड़ा उद्योग की नजर से देखने वाला एक देश है। दोस्तों, हम सबको समझना होगा, हम सबको भारत का इतिहास और कांग्रेस का और नेहरू गांधी जी का इस देश के प्रति जो योगदान है उसको समझना होगा। आप सभी लोगों को आजादी के 75 और अमृत उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जो भी आपके घर तिरंगा लेके आए, जैसे हमारे युवक अध्यक्ष सिद्धेश राणे जी ने कहा कि आपको उनसे पूछना होगा कि आपका योगदान क्या है, आपके नेताओं का योगदान क्या है। आप अपने एक नेता का नाम यहाँ पे बता के जाइए जिसने आप स्वतंत्रता से की लड़ाई लड़ी हो। आपको उनसे ये सवाल पूछना होगा। और 15 अगस्त 75वां स्वतंत्रता दिवस हम सबको देश में खुशहाली के साथ में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए और देश को जोड़ कर रखने के लिए, देश की गंगा जमुनी तहजीब को बना कर रखने के लिए हमको मनानी है और यादगार तरीके से उसको पूरे विश्व के पटल पर उसको लाना है। और कांग्रेस का योगदान जो देश के लिए रहा है उसको हम सबको बताना है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने दोस्त समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
हाच काँग्रेस पक्षाचा तिरंगा येणाऱ्या महापालिकेत आम्ही फडकवणार आहोत. अरे काँग्रेस पक्षाचा जास्त काही मी बोलणार नाही, फक्त एकच गोष्ट मी सांगतो. तुमच्या घरी दारावरती जेव्हा येणार 75वा वर्ष आहे स्वातंत्र्य दिनाचं, हे 75 वर्ष येताना जेव्हा तुम्हाला सांगणार घर घर तिरंगा आणि तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टी सांगणार, तेव्हा आपल्याला त्यांना एकच विचारायचंय. त्यांना विचारायचं आपल्याला, तुमचं या स्वातंत्र्य लढ्यात योगदान काय? आपल्याला हे त्यांना विचारायचंय. तुमच्या दारात जे वाकडे तिकडे तिरंगा घेऊन घरघर तिरंगा येऊन सांगतात, त्यांना आपल्याला विचारायचंय की तुमचं स्वातंत्र्य लढ्यात योगदान काय? आणि पुढच्या 5 मिनिटात ती माणसं घरातून पसरवणार आहेत. तुमचं जास्त वेळ थांबणारच नाही, कारण काही योगदानच नाहीये. मला वाटतं पुढे या गोष्टीची ही जी तिरंगा यात्रा आपण काढली आहे, त्या तिरंगा यात्रेला पुढे संबोधित करायला मी आमच्या नगरसेविका रुबीना फिरोज यांना आमंत्रित करतो. इस एरिया में जमा तमाम लोग और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है वहाँ तक आपको ये संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आज़ादी का जो जश्न हम मनाने जा रहे हैं 75वां जश्न, उसकी आपको दिली मुबारकबाद, हार्दिक शुभेच्छा. लेकिन इस आज़ादी का जश्न मनाते हुए, हर घर तिरंगा लगाते हुए भाइयों और बहनों, आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि कहीं आप बेरोजगारी ना भूल जाएं, कहीं आप महंगाई ना भूल जाएं, कहीं आप बढ़े हुए जीएसटी को ना भूल जाएं. ये तमाम चीजें हमारे दिमाग को भटकाने के लिए लगाई गई हैं. तो जश्न मनाते हुए अपने देश की इन तमाम बातों में जो आसपास आपके हो रही हैं, उन पे ध्यान रखिए. और भाइयों, वक्त आ चुका है कि आप सवाल पूछें. आप ये बात सोचने का वक्त गया कि हमें क्या लेना देना है. आज का दौर ऐसा है कि हर इंसान को इस चीज का फर्क पड़ रहा है. तो आप आज से हर बार जब कोई नया जश्न होता है तो हम नया प्रण लेते हैं. इस बार हम ये प्रण लेंगे कि हम सवाल पूछेंगे. हम सवाल पूछेंगे कि रोजगार का क्या हुआ. हम सवाल पूछेंगे कि महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही है. हम सवाल पूछेंगे कि हमारी बच्चों की स्टेशनरी महंगी क्यों हो गई है. हम सवाल पूछेंगे कि दूध, दही और छाछ पे आपने जीएसटी लगाया है, हम खाएंगे क्या. जब वो पूछेंगे कि 70 साल में आपने क्या किया, तो आप पूछेंगे दोस्तों कि 8 सालों में आपने क्या किया. आपने हमारे अच्छे दिन भुलाकर हम पे जो बुरे दिन लाद दिए हैं. गरीबी हटाओ के बदले गरीबों को हटाओ जो नारा अपना लिया है, उस नारे का आप सवाल पूछेंगे. दोस्तों, सवाल पूछना जरूरी है. जिंदा रहने का सबूत दीजिए और आपके पास जब लोग वोट मांगने आए तो उनसे सवाल करिए. जय हिंद, जय भारत. हम तुम्हारे साथ हैं. वतन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. काँग्रेस पक्षाचा. ज्याने आपल्या देशाचं 1947 आपला हा देश स्वतंत्र झाला, त्या स्वतंत्रामध्ये आपले ज्यांनी कामं आपली केली, खरोखर आपले महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, वल्लभभाई पटेल, नेहरूजी आमचे आणि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांनी काम केलं. 70 वर्ष होतं काय काम केलं. आता ते दुखतात भिकारी लोक, त्यांच्याकडे पैसा नाही. आता काय करतात माहिती आहे का, ते विकायचं काम चालू केलं आहे. 70 वर्ष जे काम केलं होतं ना, बापांनी कमवलं होतं, आता मुलगा उडवतोय. आता राहिले थोडे आहेत तरी त्याच्या संपतील. काल बिहारची इच्छा बघा. सर्वांना 15 ऑगस्टच्या येणारा 15 ऑगस्ट आपण करतो. मी आमच्या मीरा गावठ्यांच्या वतीने साहेबांचे आमचे प्रभारी आहेत त्यांचे आभार मानतो. जिल्हा अध्यक्षांचे मी आभार मानतो. आमची नगरसेविका आज बऱ्याच दिवसांनी आली, त्यांचा म्हणजे 2 वेळा आमची रुबीनाजी, त्यांचे सुद्धा आभार मानतो. आमच्या महिलाच्या अध्यक्ष रूपा पिंटो यांचे सुद्धा आभार मानतो. आमच्या महिलाचे बेसिस अध्यक्ष, आपले ब्लॉकचे अध्यक्ष आमचे खतिजा मॅडम, तसेच महिला अध्यक्ष आमची सीमा मांडेची आणि इतर कार्यकर्ते आमचे सर्व भरपूर आहेत. मी नाव घेऊ शकत नाही. आमचे सुद्धा कार्यकर्त्याचे मी आभार मानतो. आमचे हे काय नाव थापाबाई आणि आमचे महाराष्ट्राचे याला समोर साहेब आपले मीरा भाईंदरचे
तुम्ही महाराष्ट्राचे आहेत ना? मग हे आदित्य आपले दीप काकडे साहेब आहेत, खूप चांगले आहेत. यांनी कोरोना काळात